वाराणसी की एक पुरानी गली के अंतिम सिरे पर एक जर्जर और कच्चा सा मकान था। वहीं रामनाथ नाम का एक वृद्ध मछेरा अपनी जिंदगी की आखिरी सांसें गिन रहा था। हर सुबह वह गंगा की ओर जाता, जाल डालता और जो कुछ भी हाथ लगता उसे बेचकर 2 वक्त की रोटी का बंदोबस्त करता। इस दिन भी कुछ ऐसा ही हुआ। शाम ढलते ढलते जब वह थका मांदा घर लौटा तो दरवाजा खोलते ही एक पल को उसका दिल जैसे ठहर गया। उसके बिस्तर पर एक नाजुक मासूम सी लड्डकी लेटी हुई थी। उसका रंग चांदनी जैसा था, आंखों में कोई गूढ़ गहराई और उम्र मुश्किल से 18 बरस। रामनाथ की आवाज गले में ही अटक गई। कांपते हुए वो बोला, तुम कौन हो? मेरे घर में क्या कर रही हो? और यह मेरा बिस्तर? क्या तुम्हें कोई शर्म नहीं? लड्डकी सहमकर उठ बैठी। उसकी निगाहों में एक अजीब सी मासूमियत थी जिसमें डर की एक परत भी मौजूद थी। धीरे से उसने कहा, वक्त आने पर सब कुछ जान जाओगे, बस मुझे अपने पास रहने दो। रामनाथ भीतर तक कांप गया। क्या बेहुदा बात है ये? मैं तुझे नहीं जानता, ना ही मेरा तुझसे कोई नाता है। तू एक जवान लड़की है और मैं 80 बरस का बूढ़ा। ये नामुमकिन है। निकल जा मेरे घर से। लड़की की आंखों से आंसू ढुलक आए। वह झुककर रामनाथ के पांवों में गिर पड़ी। मैं जो भी कहोगे करूंगी, बस मुझे यहीं रहने दो। तुम्हारा हर काम करूंगी। रामनाथ का दिल पसीज गया, पर वह अब भी दुविधा में था। मैं एक गरीब मछेरा हूं, मुश्किल से अपना पेट भर पाता हूं। तुझे क्या खिलाऊंगा? लड़की ने बहुत ठहराव से उसकी ओर देखा और संयमित स्वर में कहा, आप हां कहिए, सब कुछ अपने आप ठीक हो जाएगा। रामनाथ ने लंबी सांस ली और थक कर कहा, ठीक है, रह ले। लेकिन उसकी बात अधूरी ही रह गई। लड़की ने एक और अजीब शर्त रख दी, मगर पहले आपको मुझसे निकाह करना होगा। यह सुनते ही रामनाथ जैसे पत्थर बन गया। क्या कहा तुमने? निकाह? मेरे और तुम्हारे दरमियान? तुम होश में हो भी या नहीं? लड़की ने हल्की सी मुस्कान दी जो दुख से भीगी हुई थी। हां, मुझे आप ही से निकाह करना है, और आज ही। रामनाथ कुछ भी समझ पाने की स्थिति में नहीं था। एक खूबसूरत लड़की जिसे वह जानता भी नहीं, उससे निकाह करना चाहती थी। बहुत सोच विचार के बाद अंततः रामनाथ ने हामी भर दी। और फिर उसी टूटे फूटे मकान के एक कोने में एक बूढ़ा मछेरा और एक जवान रहस्यमयी लड़की, रामनाथ और राधा, निकाह के अटूट बंधन में बंध गए। उस रात रामनाथ ने बहुत देर तक नींद की कोशिश की, मगर हर बार उसके दिल में वही सवाल घूमता रहा, ये लड़की कौन है और क्यों आई है मेरी जिंदगी में? रामनाथ चुपचाप बैठा रहा। राधा को वह एक तक देख रहा था। इस निकाह में न कोई खुशी झलक रही थी, न कोई उम्मीद। बस एक अनजानी गूढ़ हैरानी थी जो उसके दिल को भीतर से मसल रही थी। वह सोचता रहा, कहीं यह सब एक ख्वाब तो नहीं? सुबह की पहली किरण अभी जमीन पर पूरी तरह उतरी भी नहीं थी कि रामनाथ ने अपनी छोटी सी नाव तैयार कर ली। वह दरवाजे तक पहुंचा ही था कि पीछे से एक मुलायम आवाज आई, मछली पकड़ने जा रहे हो? रामनाथ ने पलट कर देखा। राधा खड़ी थी। उसकी निगाहों में वही रहस्य, वही ठहरा हुआ सुकून। हां, उसने रूखे लहजे में जवाब दिया, मगर नहीं जानता किस्मत में आज क्या लिखा है। राधा ने बस हल्के से मुस्कुरा कर सर हिलाया। खुदा पर भरोसा रखो, सब ठीक हो जाएगा। रामनाथ ने कुछ नहीं कहा और गंगा की ओर चल दिया। उस दिन उसने मछलियों से क्या पकड़ना था? उसकी सोच में बस एक ही नाम घूम रहा था, राधा। उसकी उम्र 80 बरस की थी, जिस्म थका हुआ और दिल उलझनों से भरा। हर बार जब वह गंगा में जाल डालता, एक ही सवाल उसके जहन में घूमता, ये लड़की कौन है? उसने मुझसे निकाह क्यों किया? और क्या वाकई उसका इरादा पाक है? घंटों तक जाल फेंकने के बाद भी कुछ हाथ नहीं आया। सूरज ढलने लगा था और गंगा की लहरें जैसे उसकी थकान की हमदर्द बन चुकी थीं। थका मांदा जब रामनाथ घर लौटा तो देखा राधा दरवाजे पर खड़ी थी। उसकी आंखों में उम्मीद थी। मछलियां लाए हो? वह पूछ बैठी। रामनाथ का चेहरा उतर गया। कुछ नहीं आया। राधा ने कोई शिकायत नहीं की, बस मुस्कुराकर बोली, कोई बात नहीं, भूख में भी साथ देंगे, यही तो निकाह का मतलब है ना। उस रात दोनों ने कुछ नहीं खाया। चूल्हा ठंडा रहा, कमरे में सन्नाटा पसरा रहा, मगर राधा वहां किसी रोशनी की तरह मौजूद रही, जैसे सब कुछ जानती हो और फिर भी हर दर्द को चुपचाप सहने के लिए तैयार हो। अगली सुबह रामनाथ फिर निकला गंगा की ओर, मगर अब दिल और भी भारी था।
क्या ये लड़की वाकई सच्ची है या मैं किसी चाल में फंस चुका हूं? शायद मैं किसी बड़े धोखे का शिकार हूं। उस दिन आखिरकार उसके जाल में एक मछली फंसी। वह मुस्कुराया नहीं, बस चुपचाप थका हुआ घर लौट आया। घर पहुंचते ही राधा ने मछली ली और मुस्कुराते हुए कहा, थोड़ा इंतजार करो, मैं पका देती हूं। कुछ ही देर बाद वह वापस आई। रसोई में कुछ भी नहीं है, न नमक, न तेल, न मसाले। रामनाथ ने थके हुए स्वर में कहा, मैंने पहले ही कहा था मेरे पास कुछ नहीं है। जो मछली मिलती है उसे कोयलों पर भून कर खा लेता हूं। राधा ने न कोई शिकवा किया, न कोई ताना दिया। उसने फौरन मछली को कोयलों पर रख दिया। थोड़ी देर में दोनों ने आधी आधी मछली बांट कर खा ली। रामनाथ ने खा तो लिया, मगर दिल का बोझ पहले से कहीं ज्यादा हो चुका था। आखिर क्यों? फिर वह ही सवाल आखिरकार पूछ ही लिया, राधा, अब तो बता दो, तुम कौन हो? क्यों किया तुमने मुझसे निकाह? राधा ने गहरी सांस ली। उसकी आंखों में नमी उभर आई। धीरे से बोली, थोड़ा और सब्र करो रामनाथ, बहुत जल्द सब कुछ साफ हो जाएगा और तब तुम्हारा हर सवाल, हर दर्द सब मिट जाएगा। उस रात रामनाथ को नींद नहीं आई। अगली सुबह जब वह गंगा से लौटा तो उसकी जिंदगी जैसे थम सी गई। घर में सन्नाटा था। राधा कहीं नहीं थी। वह इधर उधर भागा, आवाजें लगाईं, मगर कोई जवाब नहीं आया। और फिर उसकी निगाह पड़ी उस पुरानी पीली संदूक पर। वही संदूक जिसे उसने बरसों से नहीं छुआ था, जिसमें उसकी मां की आखिरी निशानी रखी थी। सोने की बालियां। रामनाथ की रूह कांप गई। नहीं, ये नहीं हो सकता। सिर चकराया और वह जमीन पर बैठ गया। क्या राधा एक चोर थी? एक चोर थी। उसने मेरी मां की याद को भुनाया, मेरी मां की आखिरी निशानी, सब कुछ ले गई। इस सदमे में वह दौड़ा दौड़ा अपने पुराने दोस्त श्याम सुंदर के पास पहुंचा। रामनाथ ने पूरी बात सुनाई। श्याम सुंदर ने शांत स्वर में कहा, अब सिर्फ एक ही रास्ता है, चलो रानी के पास, वह जरूर इंसाफ करेगी। रामनाथ में एक नई उम्मीद जगी। वाराणसी की पथरीली गलियों से होता हुआ वह उस ऊंचे टीले की ओर बढ़ा जहां रानी का भव्य महल था। हवा में ठंडक थी और उसके कांपते हाथों में अब भी वही संदूक थी जिसमें कभी उसकी मां की निशानी रखी थी। महल के द्वार पर दो सिपाही खड़े थे, लंबी तलवारें हाथों में। रामनाथ उनके सामने रुका और थकी धीमी आवाज में बोला, मुझे रानी से मिलना है, बहुत जरूरी है। एक सिपाही ने उसे ऊपर से नीचे तक देखा, फिर हंस पड़ा। रानी से? तुम जैसे फटेहाल बूढ़े को, चलो हटो यहां से। मगर तभी दूसरा सिपाही बोल पड़ा, रुको, रानी ने आज दरबार आम लोगों के लिए खोला है। कुछ सवाल जवाब के बाद रामनाथ को महल के अंदर भेज दिया गया। महल का दृश्य उसके लिए एक ख्वाब से कम नहीं था। ऊंचे गुंबद, फर्श पर बिछे लाल कालीन, दीवारों पर चमकते आईने और हजारों दीपकों की रोशनी। बीचों बीच एक ऊंचा सिंहासन था जिस पर बैठी थी वाराणसी की रानी। उसका चेहरा नकाब में था, सिर्फ उसकी गहरी ठहरी हुई आंखें नजर आ रही थीं। दरबार का वजीर बुलंद आवाज में पुकारा, रामनाथ बिन रघुनाथ, अपनी बात रखो रानी के सामने। रामनाथ धीरे धीरे आगे बढ़ा। आवाज भारी थी मगर टूटी नहीं। रानी साहिबा, मैं एक बूढ़ा मछेरा हूं। 2 दिन पहले मेरे घर एक लड्डी अचकी आई। न खूबसूरत थी न जान पहचान, फिर भी उसने मुझसे निकाह की जिद की। मैंने लाख मना किया मगर वह न मानी। निकाह हुआ और 2 दिन बाद वो मेरी मां की आखिरी निशानी, सोने की बालियां, लेकर गायब हो गई। सारा दरबार साकित रहा। रानी ने कुछ पल चुपचाप सोचा, फिर पूछा, अब तुम क्या चाहते हो बूढ़े मछेरे? इंसाफ? मेरी मां की याद, मुझे वही निशानी वापस चाहिए। मैं किसी और चीज से उसे नहीं बदल सकता। रानी की आवाज में नरमी थी पर चेहरा अब भी नकाब में छुपा रहा। अगर मैं तुम्हें उस जेवर की जगह 2 गुना सोना दूं तो क्या तुम मान जाओगे? रामनाथ ने एक पल भी नहीं लिया जवाब देने में। नहीं, मैं सिर्फ वही निशानी चाहता हूं। वही मेरी मां की आखिरी पहचान थी। कुछ पल खामोशी छाई रही। फिर रानी ने कहा, तुम्हारी बात को संजीदगी से लिया जाएगा। दरबार आज यहीं समाप्त होता है, तुम बाहर इंतजार करो। रामनाथ कुछ कहना चाहता था मगर पहरेदारों ने इशारे से उसे बाहर भेज दिया। महल के एक बाहरी हिस्से में एक छोटा कमरा दिया गया। रानी किसी आम व्यक्ति को महल में रात ठहरने नहीं देती थी, मगर उस रात रामनाथ वहीं रुका। उसे नींद नहीं आई।
सुबह होते ही दरबार दोबारा सजा। रामनाथ को फिर बुलाया गया। इस बार दरबार की फजा कुछ अलग थी। कम लोग थे। रानी अपने सिंहासन पर बैठी थी, मगर आज उसके नकाब के साथ चेहरे पर एक गहरा राज भी था। वजीर ने ऐलान किया, रानी साहिबा ने तय किया है कि आज आपसे गोपनीय मुलाकात की जाएगी। रामनाथ चौंक उठा। मुझसे अकेले? हाँ, पर कल तक सब कुछ है। तब तक आप महल में ही रहेंगे। रामनाथ एक आखिरी उम्मीद के साथ रानी से मिलने की तैयारी करने लगा। एक दासी आई। रानी साहिबा इंतजार कर रही हैं। आपको सिंहासन कक्ष में अकेले बुलाया गया है, जहां वाराणसी की रानी उसका इंतजार कर रही थी। बैठ जाओ रामनाथ। रानी उसी अंदाज में बैठी थी, चेहरा अब भी नकाब में छुपा। रामनाथ नीचे बैठ गया। कांपती हुई आवाज में बोला, बिल्कुल साहिबा, मैं आपके सामने सर झुकाकर इंसाफ मांगने आया हूं। आपने मुझे अकेले मिलने के लिए बुलाया। एक बूढ़े को इतनी इज्जत बख्शी, मगर ये सब क्या माजरा है? और आपको मेरा नाम कैसे मालूम? रानी उठी, चुपचाप कुछ कदम चली और उस संदूक तक पहुंची। वही संदूक जिसमें रामनाथ की मां की आखिरी निशानी में सोने की बालियां वो रखी थी। रामनाथ की आंखें फटी की फटी रह गईं। ये तो वही संदूक है। मेरी मां के जेवर वाला, ये तुम्हारे पास कहां से आया? तुमने इतनी जल्दी चोर को ढूंढ निकाला। मान गया तुम वाकई एक सच्ची मलिका हो। फिर उसकी आवाज में एक कंपन उभरा। वो चोरनी कहां है जिससे आपको ये बालियां मिली? मेरी आखिरी दरख्वास्त है, मुझे उससे मिला दो। मैं बस ये जानना चाहता हूं, उसने ऐसा क्यों किया? रानी ने संदूक को वापस उसी स्थान पर रख दिया। रामनाथ ने हैरान होकर कहा, तुम यह क्या कर रही हो? यह एक निशानी है, मेरी मां की आखिरी पहचान। इसे वापस क्यों रख दिया? मल्लिका ने संयम से उत्तर दिया, इसका जवाब तुम्हें कल मिलेगा। तुम्हें एक दिन और महल में ठहरना होगा। कल दीवान आम में तुम्हारे सभी सवालों के जवाब दिए जाएंगे। रामनाथ, जो अपनी मां का खोया हुआ जेवर पाकर संतुष्ट था, अब एक और कशमकश में डूब गया। अब कल क्या होगा? क्या वाकई सवालों के जवाब मिलेंगे? अगली सुबह रामनाथ दीवान आम में पेश हुआ। माहौल गंभीर था। रानी की आवाज गूंजी, धीमी मगर सदारत भरी। अब तुम क्या चाहते हो? रामनाथ ने सीधा जवाब दिया, इंसाफ। मेरी मां की आखिरी निशानी लौटा दीजिए। वही मेरी जिंदगी की वजह थी। रानी ने कुछ देर चुपचाप उसकी ओर देखा, फिर धीरे धीरे उसने अपना नकाब हटा दिया और रामनाथ के होश उड़ गए। वो चेहरा, वो आंखें, वो मुस्कान, ये कोई और नहीं, राधा थी। रामनाथ की टांगें कांपने लगी, आंखें फटी की फटी रह गईं। राधा, ये क्या माजरा है? तू रानी है? पूरे दरबार में सन्नाटा छा गया। राधा यानी रानी अपनी ऊंची गद्दी से उठी, धीरे धीरे रामनाथ के पास आई। हां रामनाथ, मैं ही राधा हूं। रामनाथ अभी भी हैरान था। मगर तूने मुझसे निकाह क्यों किया? मेरे साथ यह सब क्यों किया? राधा की आंखें भर आईं। जिस बात को अब तक उसने छुपाया था, उसे कहने का समय आ चुका था। वह बोली, अब तुम्हें सब कुछ जानना चाहिए। अब वक्त आ गया है। आज से 20 साल पहले की बात है। गंगा के किनारे एक छोटी बच्ची को अकेला छोड़ दिया गया था। उसे न कोई पहचान थी, न कोई आसरा। तभी एक बूढ़े मछेरे ने उसे देखा, उसकी जान बचाई और फिर उसे एक अनाथालय भिजवा दिया। शायद तुम्हें याद न हो, मगर वह छोटी बच्ची मैं ही थी और वह मछेरा तुम थे। रामनाथ, अगर उस दिन तुम मुझे वहां से न उठाते तो मैं जिंदा न बचती। अनाथालय में मुझे पाला गया, पढ़ाया गया और धीरे धीरे मेरी किस्मत ने करवट ली। एक रईस बुजुर्ग ने मुझे गोद लिया और जब उनकी मृत्यु हुई, मैं इसी स्वर, गूंज और गरिमा के साथ आगे बढ़ाता हूं। अपनी सारी जायदाद मेरे नाम कर दी, मगर इस सारी दौलत में एक कमी रह गई थी, एहसान का कर्ज। राधा ने एक गहरी सांस ली। तुम्हारा एहसान रामनाथ। तुमने उस वक्त मुझे बचाया जब मैं इस दुनिया पर सिर्फ एक बोझ थी। मैं चाहती तो तुम्हें कुछ सोना दे देती या जमीन, मगर वो सब नाकाफी था। रामनाथ की आंखों से आंसू बहने लगे। मगर तुमने मुझसे निकाह क्यों किया? राधा की आवाज धीमी थी मगर साफ। क्योंकि अगर मैं सिर्फ एक लड़की बनकर आती तो तुम मुझे अपने घर न रखते, तुम्हारे स्वाभिमान को ठेस पहुंचती। मगर निकाह के बाद एक पत्नी के रूप में मैं तुम्हारे घर में रह सकती थी, तुम्हारी सेवा कर सकती थी। मैं जानती थी तुम्हारी हालत बहुत खराब है और मुझे हर हाल में वह कर्जा उतारना था। और तुम्हारी मां की निशानी, मैंने उसे सिर्फ इसलिए लिया
ताकि तुम्हें यहां बुला सकूं। राधा की आवाज अब कांपने लगी थी, क्योंकि मैं चाहती थी कि एक दिन तुम अपनी आंखों से देखो कि जिस बच्ची को तुमने बचाया था वो आज क्या बन गई है। और तुम्हारे एहसान का कर्ज मैंने कभी नहीं भुलाया। रामनाथ का चेहरा अब पूरी तरह बदल चुका था। मैंने तो कभी नहीं सोचा था कि मेरी एक छोटी सी मदद किसी की जिंदगी बदल सकती है। राधा ने तुरंत कहा, मदद नहीं रामनाथ, वो रहमत थी, तुम्हारी दिलदारी थी, जो आज मेरी रूह की पहचान बन गई। वो बच्ची जिसे तुमने मरते हुए गंगा के किनारे पाया था, आज तुम्हारे सामने एक रक्षक बनकर खड़ी है। मगर अब उसके माथे पर ताज है और आंखों में दुनिया को बदलने की ताकत। राधा ने धीरे से रामनाथ का हाथ थामा। रामनाथ ने सिर झुका लिया। मगर अब तुम रानी हो और मैं सिर्फ एक गरीब मछेरा। राधा मुस्कुरा उठी। तुमने मुझे नाम दिया, जिंदगी दी, और जो कोई जिंदगी देता है वो सिर्फ रिश्ता नहीं, पूरा जहान बन जाता है। मैं रानी हो सकती हूं, मगर अब मैं सिर्फ आपकी हूं। दरबार की आंखें अब रामनाथ की ओर उठ चुकी थीं। वहां एक बूढ़ा मछेरा खड़ा था, मगर उसकी चाल में आज सच्चाई की गरिमा थी। राधा बोली, अब मैं तुम्हें अकेले नहीं रहने दूंगी। इस महल का एक हिस्सा तुम्हारा होगा, हर सुख तुम्हारा, हर शाम तुम्हारी कहानियां। अब मैं तुम्हारी देखभाल करूंगी। रामनाथ के चेहरे पर एक थकी हुई मुस्कान उभरी, वो मुस्कान जो सिर्फ बरसों की तकलीफों के बाद आती है। उसने गहरी सांस ली, जैसे सीने पर पड़ा हुआ कोई पुराना बोझ आखिरकार उतर गया हो। सच हमेशा हर कहानी में एक नई रोशनी लाता है, और जो उस सच का सामना करता है वही असली इज्जतदार कहलाता है। अगली बार फिर मिलेंगे। यहां कथा समाप्त होती है, पर इसका असर शायद अब शुरू होता है।